हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आई का प्रश्न है कि डायबिटीज अगर है तो गुड़ चलता है? बिल्कुल चलता है, चलता नहीं दौड़ता है। डायबिटीज वाला कोई भी व्यक्ति गुड़ खाए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल का रस पिए, कोई तकलीफ की बात नहीं। डायबिटीज का कोई भी व्यक्ति फल खाए मीठे, कोई तकलीफ की बात नहीं है। वो आम खा सकता है, अमरूद खा सकता है, केला खा सकता है, अनार खा सकता है, दाड़िम खा सकता है, संतरा, मौसमी, द्राक्ष, जो भी फल खाना है खा सकता है। कारण है वो समझ लीजिए आप कि जो प्रकृति से बने हुए फल हैं उसमें जो शक्कर होती है, वो मैंने आपसे कल कहा, वो मोनोसेकेराइड फॉर्म में होती है। शक्कर का सबसे आसान रूप है फलों में मिलने वाली शक्कर। ये शरीर को सबसे आसानी से हजम होती है। लेकिन ये जो मिल में बनने वाली शक्कर है, जिसको चीनी कहते हैं, शुगर कहते हैं, ये कभी भी हजम नहीं होती। तो डायबिटीज के पेशेंट को जो सबसे ज्यादा तकलीफ करती है वो मिल में बनी हुई शक्कर की तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो मिल की बनी हुई जो शक्कर है, शुगर है, चीनी है, वो ना खाएं। बाकी प्राकृतिक रूप से जो फलों में मिलने वाली शुगर है, जूस के रूप में पिए, सीधे फल खाएं, कोई तकलीफ की बात नहीं। मिश्री चलेगी? मिश्री के बारे में ध्यान ये रखना है कि वो बनाई किससे गई है। मिश्री बनाने के दो तरीके हैं। एक तो खांडसारी वाला पुराना तरीका है, अगर खांडसारी से मिश्री बनी है तो चल जाएगी। लेकिन आजकल शुगर मिल से बनी हुई जो मिश्री आती है वो बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मिश्री खरीदते समय पूछ लीजिए कि ये कौन सी वाली मिश्री है। खांडसारी वाली है तो चल जाएगी, ना खांडसारी वाली नहीं है तो नहीं चाहिए। आज मैं आपसे रोगों की ही बात करूंगा और चिकित्सा की बात करूंगा। डायबिटीज पे बात शुरू हो गई है। डायबिटीज रोग क्या है वो मैंने सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। और डायबिटीज ना हो उसके लिए मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जैसे ही डालडा खाना बंद करेंगे और रिफाइंड तेल खाना बंद कर देंगे, डायबिटीज आपकी अपने आप खत्म हो जाएगी, नहीं आएगी जिंदगी। अब और एक दो माहिती दे देता हूं डायबिटीज के बारे में, क्योंकि ये रोग आजकल बहुत हो गया है। हमारे भारत के ऐसे ऐसे लोगों को ये रोग आ गया है जिनकी कभी कल्पना नहीं करते थे कि उनको डायबिटीज हो सकता है। गांव में शेतकरी बंधुओं को डायबिटीज होने लगा, जबकि कोई जीवन में कल्पना नहीं करता कि शेतकरी को भी डायबिटीज होना चाहिए। ये डायबिटीज के सबसे बड़े कारणों में एक मैंने आपको बताया, खान पान में हमारा बहुत कुछ बदल हो गया है। जाहिरात देख देख कर टीवी का हमारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि हम जो भी तेल लाते हैं वो रिफाइंड तेल घर में आता है। डिब्बा बंद तेल लाने लगे हैं, वो सब ज्यादातर रिफाइंड तेल है। और रिफाइंड तेल के साथ उससे भी ज्यादा खराब तेल आ गया है, पामोलिन तेल। जितना ज्यादा पामोलिन तेल और रिफाइंड तेल आप खाएंगे उतना ज्यादा डायबिटीज होने वाला है। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी में अगर रिफाइंड तेल और ये डिब्बे बंद तेल और ये डालडा और ये सब बंद करेंगे तो डायबिटीज नहीं होने की आपकी जिंदगी में गारंटी है और आधार तैयार होता है। अब प्रश्न आता है कि डायबिटीज हो जाए तो क्या करें। पहला काम तो यही करिए, डालडा बंद करिए, रिफाइंड तेल बंद। अब दूसरा काम क्या करें? दूसरा काम, आप अपना भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल ना आए। भोजन ऐसा करिए जिसमें मांस बिल्कुल भी ना हो, माने संपूर्ण शाकाहारी भोजन शुरू कर दीजिए। किसी भी तरह का मांस मत खाइए। अंडा भी जो है ना वो मांस है, अंडा शाकाहारी नहीं है, वो भी मांस है। तो अंडा है, मछली है, मीट है। मीट चाहे वो मुर्गे का हो, मुर्गी का हो, भैंस का हो, बकरे का हो, बकरी का हो, गाय का हो, किसी का भी हो, डुक्कर का हो, किसी भी तरह का मीट मत खाइए, किसी भी तरह का अंडा मत खाइए। डायबिटीज बहुत जल्दी ठीक हो। और तीसरा और आखिरी उपाय खाने पीने के संबंध में वो ये कि आप जो कुछ भी खाना खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजें खाइए जिनमें फाइबर बहुत होता है, रेशा बहुत होता है। डायबिटीज के लिए एक सूत्र बनाया है, हाई फाइबर लो फैट डाइट। हाई फाइबर माने जिनमें रेशे का तत्व ज्यादा हो ऐसा भोजन खाइए। अब रेशे का तत्व ज्यादा है ऐसा भोजन क्या है? मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, आप ध्यान रखिए उनका। सबसे ज्यादा रेशा है दालों में। मूंग की दाल सबसे ज्यादा, मसूर की दाल सबसे ज्यादा, चने की दाल
बहुत रेशा है। तुअर की दाल, उसमें भी काफी रेशा है। सबसे कम रेशा होता है वो उड़द की दाल में। तो उड़द की दाल छोड़कर, सोयाबीन की दाल छोड़कर कोई भी दाल खाइए जिनको डायबिटीज है। और अन्न में किसमें सबसे ज्यादा रेशा है? अन्न में सबसे ज्यादा रेशा होता है जवारी में। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा जवारी की भाकरी खानी चाहिए या जवारी की रोटी खानी चाहिए। और सबसे कम अन्न में जो रेशा है वो है गेहूं में, तो गेहूं सबसे कम खाना चाहिए। जिनको भी डायबिटीज है उनको हमेशा ध्यान रखना है गेहूं की रोटी कम, जवारी की रोटी जास्ती। चावल जरूर खाइए, लेकिन कौन सा चावल खाएं? अभी बाजार में दो तरह के चावल आते हैं। एक चावल आपने देखा है जो दिखने में लाल लाल सा होता है, गुलाबी सा, लाल लाल सा, रेड कलर का, देखा? उसको कहते हैं बिना पॉलिश किया हुआ चावल। ये जो बिना पॉलिश किया हुआ चावल है, ये डायबिटीज के किसी भी मरीज की सबसे अच्छी दवा है, सबसे अच्छी औषधि है। क्योंकि बिना पॉलिश किए हुए चावल में सबसे ज्यादा फाइबर होता है। तो आप बाजार में जाइए, किसी भी दुकान से चावल खरीद कर लाइए, लेकिन उसको बोलिए कि हमको ऐसा चावल दो जिसकी पॉलिश नहीं की गई। पॉलिश किया हुआ चावल एकदम सफेद होता है और बिना पॉलिश किया हुआ चावल थोड़ा लाल लाल रंग का होता है और थोड़ा मोटा होता है, जाड़ा होता है। तो वो मोटे वाला चावल, लाल रंग वाला चावल, ये आप भरपेट खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन सफेद चावल खाएंगे तो डायबिटीज बढ़ेगा, माने शुगर बढ़ेगी, इसलिए सफेद कभी भी मत खाइए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। डायबिटीज के मरीज को गाय के दूध के अलावा किसी भी जानवर का दूध नहीं चलता। बकरी का चल सकता है। बकरी का चलता है उनको जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, ये दो बीमारियों में बकरी का दूध सबसे उत्तम है। लेकिन डायबिटीज के मरीज को सबसे अच्छा दूध जो है वो देशी गाय का है। तो अगर डायबिटीज के मरीज को दूध पीना है तो देशी गाय का पिए, और उसको कैसे पीना है वो जरा ध्यान से देखें। देशी गाय के दूध को गर्म करें, गर्म करने के बाद वो ठंडा हो जाए, ठंडा होने के बाद उसकी ऊपर से मलाई निकाल दें, फिर दोबारा गर्म करें, फिर एक बार ठंडा करें, फिर एक बार मलाई निकाल दें, फिर तीसरी बार गर्म करें, फिर ठंडा करें, फिर मलाई निकाल दें। 3 बार मलाई निकालने के बाद जो दूध बचा, ये डायबिटीज के पेशेंट को पीना चाहिए। और वही दूध का दही बनाना चाहिए, और वही दही की ताक खानी चाहिए, और उसी दही को आगे भी चाहें तो दूसरे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा ऐसा भोजन करें जिसमें फाइबर बहुत है। तो मैंने कहा मूंग की दाल बहुत अच्छी है, मसूर की दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल बहुत अच्छी है, तुअर की दाल अच्छी है। उड़द की दाल कभी नहीं खाना, सोयाबीन की नहीं खाना, क्योंकि इसमें फाइबर सबसे कम है। अन्न में उड़द नहीं, उड़द के पापड़, उड़द के पापड़ भी नहीं, डायबिटीज के मरीज को नहीं। स्वस्थ अगर आदमी है तो वो खा सकता है। अभी अन्न में मैंने बोला सबसे ज्यादा जवारी की रोटी खानी है। जवारी के बाद जो सबसे अच्छी रोटी है आपके लिए बाजरी की है। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो सबसे अच्छी रोटी है वो मक्की की है। गेहूं की रोटी सबसे कम खाएं उतना अच्छा है, और गेहूं की रोटी खानी ही पड़े तो उसमें चने का आटा मिला के खाएं, माने बेसन। गेहूं के आटे में चने का आटा मिलाएं, बेसन मिलाएं, दोनों की मात्रा बराबर रखें, उसकी रोटी बनाकर खाएं जिनको डायबिटीज है उनके लिए। और सब्जियां क्या खा सकते हैं आप? बटाटा छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं। बटाटा नहीं, आलू नहीं, पोटैटो छोड़कर कोई भी सब्जी खाएं। हरे पत्ते की सब्जी खाएंगे तो सबसे अच्छी पालक है, मेथी है, चौलाई है, भिंडी है, करेला है, और एक बहुत अच्छी सब्जी आती है सेम की फली को मराठी में क्या कहते हैं? सेम फली आती है, सेम फली कहते हैं, चौड़ी, चौड़ी कहते हैं, शेवगा। अगर शेवगा कहते हैं तो वो सबसे अच्छी सब्जी है डायबिटीज वालों को। 2 सब्जियां सबसे अच्छी है, एक तो ये शेवगा और दूसरा मैंने बोला करेला। तो डायबिटीज के मरीजों को
बटाटा छोड़कर सब सब्जी चलती है, लेकिन सबसे अच्छी करेला, दूसरे नंबर पर शेवगा, फिर बाकी कोई भी हरे पत्ते की, मेथी की खाएं, पालक की खाएं, चौलाई खाएं, ये सब हरे पत्ते की सब्जी आप भरपेट खा सकते हैं। और डायबिटीज के मरीज को कोई भी फल अच्छा है, लेकिन ऐसे फल सबसे अच्छे हैं जो थोड़े खट्टे होते हैं, जैसे संतरा, जैसे मौसमी, जैसे द्राक्ष, जैसे टमाटर, ये थोड़े खट्टे होते हैं, ऐसे फल थोड़े बेहतर होते हैं। केला कम अच्छा है, लेकिन केले से ज्यादा अच्छा यही फल है जो रसीले भी हैं और थोड़े खट्टे। जामुन बहुत अच्छा है, खट्टा है, रसीला भी है। जो भी फल में थोड़ी खटास है, सिट्रिक एसिड जिस फल में भी है, वो सब डायबिटीज के लोगों के लिए अच्छे है। इमली बहुत अच्छी है। इमली का पानी अगर पी सके खाने के बाद तो अद्भुत परिणाम आपको आएगा डायबिटीज के लोगों को। तो ऐसा भोजन आप अपने डायबिटीज के लोगों के लिए तय कर दीजिए। अब भोजन हो गया, अब आखिरी चीज बताता हूं, डायबिटीज के लिए औषधि क्या। अगर डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि मैं बात करूं तो वो आपके घर में है, स्वयं पाक घर में है, बाजार से लाने की जरूरत नहीं उस औषधि की। स्वयं पाक घर में है। मैंने एक बार सूची बनाई थी, 108 औषधियां हैं स्वयं पाक में। हमको माहिती नहीं है। माहिती क्यों नहीं है? कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में फालतू बातें बहुत बताते हैं, काम की कुछ नहीं बताते। मैं पूरी जिंदगी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता रहा, किसी ने मुझे नहीं बताया कि स्वयं पाक घर में डायबिटीज की औषधि क्या है। और फालतू बहुत बताया मुझे, x + y होल स्क्वायर, x² + 2xy + y²। क्या करूं इसका? मुझे आज तक माहिती नहीं। x - y होल स्क्वायर, x + y होल स्क्वायर, x - y होल क्यूब, x + y होल क्यूब, ऐसे ऐसे कचरा चीज मुझे पढ़ाई, जिंदगी में कभी काम नहीं आई। और जो काम की चीज है कि डायबिटीज कौन सी औषधि से ठीक होता है, वो किसी ने नहीं बताया। ये बहुत बाद में मेरे को समझ में आया। डायबिटीज की सबसे अच्छी औषधि अपने स्वयं पाक घर में है मेथी का दाना। आप इसको किसी को भी बता सकते हैं, जिसको भी शुगर की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, उसको आप बोलिए मेथी का दाना खाना। अब कैसे खाना? खाने का तरीका है बहुत जरूरी, वो ही बहुत महत्व का है। वैसे तो मेथी का दाना है, पाउडर बना के आप ले सकते हैं, ये तरीका अच्छा नहीं है डायबिटीज के। सबसे अच्छा तरीका है मेथी के दाने को रात में पानी में डालना। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, रात्रि पर्यंत उस पानी को रखना। सुबह सुबह सोकर जब उठें तो वो दाने का पानी पहले पीना, पीछे से वो दाने को चबा चबा के खाना। ये तरीका है। 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में रात को डालना, सकाड़ी वो पानी को पीना, पीछे से दाने को चबा के खाना। ये तरीका है। अगर किसी ने भी 3 महीने ये कर लिया, उसकी डायबिटीज समाप्त हो जाएगी, बिना इंसुलिन के, बिना 1 पैसे के खर्च। मेथी का दाना बहुत सस्ता मिलता है, हर घर में है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। मेथी के दाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और मेथी के दाने की एक्सपायरी डेट भी नहीं है, कोई एक्सपायरी डेट। सब्जी करें तो अच्छी है, लेकिन पूरा लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सब्जी खाएं मेथी के दाने की तो 6-7 महीने खानी पड़ेगी, तब जाके डायबिटीज ठीक होगी। लेकिन दाना पानी में डाल के अगर 3 महीने ही खा लिया तो आप ठीक हो जाएंगे। तो आपको जैसा लगे वैसा कर लीजिए। आप मेथी दाने को पाउडर बना के पानी में मिला के भी पी सकते हैं, लेकिन ऐसा 5-6 महीने करना पड़ेगा, तब असर आएगा। दाने को सीधे पानी में डाल के चबा के खाएंगे, असर 3 महीने में ही आ जाएगा। अब जो आपको पसंद हो आप कर लीजिए। मेथी के लाडू जरूर खाइए, जरूर खाइए। मेथी के लाडू बनाइए गाय के तूप में और गुड़ में। गुड़, गाय का तूप और मेथी के लाडू बनाइए, भरपूर खाइए। सर्दियां आ जाएं तो रोज खाइए। 3 महीने सर्दी चलती है, कभी कभी 4 महीने भी चलती है, तो सर्दी के दिन रोज एक मेथी का लाडू जरूर खाइए। इसी में एक दूसरा उपाय भी है। आप चाहें और अच्छे से और जल्दी डायबिटीज ठीक करना है
आपको ऐसा लगता है कि नहीं 3 महीने में ही मेरी डायबिटीज तो ठीक होनी ही चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, तो मेथी दाने की जितनी मात्रा है इतनी ही मात्रा त्रिफला चूर्ण उसमें मिला दीजिए। त्रिफला चूर्ण आप समझते हैं, हरडे, पेड़ा, आंवला, इन तीनों को मिलाकर बनता है त्रिफला। तो त्रिफला चूर्ण की मात्रा और मेथी दाने की मात्रा दोनों बराबर ले लीजिए। या तो मेथी दाने का पाउडर बना लीजिए, 1 चम्मच मेथी दाना पाउडर, 1 चम्मच त्रिफला पाउडर, दोनों 1 गिलास पानी में रात को डाल दीजिए। सुबह उठकर उस पानी को पी लीजिए पूरा का पूरा, बिना उसको फिल्टर किए, बिना छाने हुए। तो सब कुछ जो है वो पेट में जाना चाहिए। तो त्रिफला चूर्ण और मेथी दाना बराबर मात्रा में एक दिन में कम से कम 2 चम्मच दोनों मिलाकर 1-1 चम्मच नियमित रूप से लेंगे तो 3 महीने के अंदर ही आपकी जो शुगर लेवल है वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। आपको ऐसा बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपको कभी जिंदगी में डायबिटीज था। तो ये दूसरा उपाय है डायबिटीज का। एक और उपाय है, अगर आप उसे कर सकें तो, कल मैंने ये नहीं बताया था, आज बता रहा हूं। अपने घर में अगर कोरपड़ आप समझते हैं, ग्वारपाठा, अंग्रेजी में हम लोग सब उसे एलोवेरा कहते हैं। तो कोरपड़ अगर है आपके घर में तो इसका पत्ता काटिए चाकू से और उसका ऊपर से छिलका उतारिए। जैसे ही आप छिलका उतारेंगे तो उसमें से रस निकलना शुरू हो जाता है। उसको ऐसे थोड़ी देर लटकाएंगे, टप 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 सब पूरा रस निकल आएगा। तो 3 से 4 चम्मच उसका रस अगर सुबह सुबह खाली पेट आपने पी लिया तो भी 3 से 4 महीने में आपका डायबिटीज ठीक कर देगा। तो ये 3 चीजें हमारे स्वयं पाक घर में है। एक तो कोरपड़ है, दूसरा आपके पास मेथी का दाना है, तीसरा आपके पास त्रिफला का चूर्ण है। डायबिटीज ठीक करने के लिए सैकड़ों दवाएं हैं आयुर्वेद में, लेकिन मैं सिर्फ उतनी ही दवाएं आपको बता रहा हूं जो स्वयं पाक घर में हैं। वैसे तो मैं आपको इतनी दवाएं बता सकता हूं, आप उनको ढूंढते रहिए बाजार में, बहुत पैसे भी खर्च होंगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप बहुत पैसे खर्च करें फिर ठीक हो। बहुत पैसे खर्च करके ठीक करने वाले तो बहुत डॉक्टर 40 गांव में बैठे हैं। हाँ, मैं वैसा आदमी नहीं हूं जो आपके पैसे खर्च कराऊं। मैं ऐसा इलाज आपको बताना चाहता हूं, ऐसे उपाय बताना चाहता हूं जो आप बिना किसी खर्चे के आसानी के साथ अपने घर में बैठ के कर सकें। स्वयं पाक घर के बाहर आपको ना जाना पड़े।